फ्रेंड चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और जो भी मुस्कान के साथ में हो रहा है अब सारा सच बाहर आ रहा है धीरे धीरे निकल के। और जो भी सच बचा हुआ है वो भी बाहर आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। और मुस्कान को इस तरह से किसी बच्चे को गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, बद्दुआएँ नहीं देनी चाहिए थी इस तरह से छोटे से बच्चे के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आज का इसी टॉपिक पर होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखें, पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। वीडियो छोड़कर मत जाया करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि ये परिवार कभी एक होगा। बहुत कोशिश की, सभी लोगों ने समझाने की कोशिश की, मुस्कान को भी समझाने की कोशिश की, इधर को भी सभी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, चीज़ें बिगड़ती ही जा रही हैं। कुछ दिन पहले मैटर बिल्कुल शांत हो गया था, कोई भी कुछ नहीं था। इधर अपना ये लोग वीडियो बना रहे थे, उधर अपना वो वीडियो बना रहे थे, लेकिन पता नहीं इनकी भाभी को क्या ऐसे सूझा कि ये सामान लेने के लिए पहुंच जाती हैं और ये अपना हिस्सा मांगने लगती हैं। तो भाई, जब हिस्से की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि हिस्सा सबका है भाई। दो दो भाई हैं तो दोनों का है, चार भाई होते तो चारों का होता है ना। तो हिस्से की बात जायज़ है कि हिस्सा अपना लेने गई वो, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उसका भी तो हिस्सा है, वो अपना हिस्सा वहाँ से लेगी नहीं, बिल्कुल लेगी भाई। लेकिन आप एक ही लोग के लिए क्यों बट रहे हो? क्या मुस्कान का यहाँ हिस्सा नहीं था? मुस्कान का भी तो यहाँ हिस्सा था। तो मुस्कान के हिस्से के लिए क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला कि मुस्कान का जो यहाँ का हिस्सा है वो मुस्कान को क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए भी तो आवाज़ उठाइए। इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई? जितने भी लोग बड़े वाले भाई का साथ दे रहे हैं, देखो, किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई किसी को कमा के दे जा रहा है, ना ही कोई किसी को खाने को दे रहा है, ना ही कोई किसी को पीने को दे रहा है। ठीक है, किसी की कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारे लिए वो सगे हैं, ना ही हमारे लिए मुस्कान सगी है। हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन जो चीज़ जायज़ है, जो चीज़ बोलनी चाहिए, वो चीज़ तो बोलो ना कम से कम। ये थोड़ा ही नहीं कि जो गलत है उसको भी सपोर्ट करो, जो सही है उसको गलत ठहरा दो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मुस्कान को हमेशा, मतलब ये लोग गलत ही ठहराते हैं। जहाँ वो गलत है वहाँ तो गलत है ही, लेकिन जहाँ वो सही है वहाँ भी उसको गलत बना दिया जाता है। तो भाई, जब हक की बात आती है तो हक मुस्कान का यहाँ भी तो था। उसको यहाँ से कितना हक मिला है, आप ही लोग बता दीजिए कि उसको कायदे से आप लोगों ने यहाँ से कितना हक दे दिया है। आपने खुद इंटरव्यू में बोला है कि बड़े वाले का जितना पैसा बन रहा था यहाँ से वो हमने उसको दे दिया। लेकिन जो मुस्कान के बच्चे का जो था, हम ये नहीं कह रहे कि मुस्कान को दे दो। आपको अच्छे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, जो आपका बेटा है उस पर कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल भी कि वो कहीं बर्बाद ना कर दे, इसलिए तो मुस्कान पर आपको वैसे भरोसा नहीं है कि वो लेके ना चली जाए। तो कम से कम अपने नाती के ही नाम डाल देते, आपने पोते के नाम डाल देते, कृष्णा के नाम डाल देते, है ना। तो कृष्णा का अधिकार जितना था, हक था, जो भी उनका था उतना ही उसका था, तो कम से कम उसको तो दे देते, तो उसे भी तसल्ली हो जाती कि चलो मेरा हक मुझे दे दिया, मेरे बच्चे का हक मुझे मिल गया। तो वो इतना बौखलाती नहीं कभी भी, क्योंकि जितना बन रहा था उनको मिल गया, उनको मिल गया, बात बराबर। तो उनके पति तक बात रहती, ठीक है। और रही बात घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की, इन लोगों ने बार बार यही चीज़ें बोली हैं कि मतलब इस शब्द जो यूज किए हैं ना उसके लिए, मुस्कान के लिए, कि दिखा रही है, ऐसा दिखा रही है, वैसा दिखा रही है, और घर की इज्जत उड़ा दी, नीलाम कर दी। तो ये चीज़ें तो भाई, घर की इज्जत, जो इज्जत की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने ही पहले अखबार में निकाली थी ये चीज़ें कि हमारी बहुएं बदचलन है, ठीक है। तो इज्जत तो उसी दिन आप लोगों ने ही नीलाम कर दी थी अपनी बहुओं की। तो फिर कहाँ इज्जत रही? बताइए आप लोग, कहाँ इज्जत रही? सबसे पहले आपकी तरफ से जो पोस्ट आई थी वही इन लोगों ने पोस्ट डाली थी, वहीं से ये मैटर उखड़ा है। उससे पहले मुस्कान क्यों गई अपने ससुर के पास रहने के लिए, किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि क्यों मुस्कान चली गई है, क्या हो गया है इनके बीच में, ऐसी क्या बात हुई है। ये लोग समझ रहे थे कि पत्नी के दोनों के बीच का मामला है बस, और बाकी का कुछ नहीं पता था किसी को भी। किसी भी सोशल मीडिया पे किसी को इतना नहीं पता था कि इतना मैटर यहाँ तक है, जायदाद प्रॉपर्टी की कोई बात है, पता ही नहीं था। लेकिन जब से वो पोस्ट आई कि हमारी बहुओं को हम बेदखल करते हैं, अपने दोनों लड़कों को बेदखल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, और मेरी बहुओं का मेरे पति के साथ ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीज़ें इधर से आई। तो इज्जत तो उसी दिन आप लोगों ने ही वो कर दी थी। तो इज्जत तो फिर मुस्कान से क्यों बोला जा रहा है कि इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती? वो तो फिर बाद में जो कुछ भी कर रही है बाद में कर रही है।
अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई इज्जत का तार तार करना नहीं होता है। उसने तो फिर अपने हक का मांगा है, हक के लिए आवाज़ उठाई है उसने। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। और जो तलाक की बार बार बात करते हैं, तो तलाक भी इधर से इनके पति ने डाला है, मुस्कान के पति ने। मुस्कान नहीं लेना चाहती तलाक, वो अभी भी मना करती है मैं तलाक नहीं लूँगी, लेकिन इधर से ही डाला गया है। और अब तो उसने यहाँ तक बोल दिया है कि तुम्हें जो करना है सो करो, शादी करनी है कर लो, ठीक है। तो पति पत्नी के बीच का मामला आज पूरा घरेलू मामला बन गया और पूरा इतना वो हो गया कि उसमें 2 परिवार सिमट गए आ रहे, 2 नहीं 3 सॉरी, मुस्कान का भी, मुस्कान का ससुराल पक्ष भी और उनकी ननद का भी, 3 परिवार सिमट गए उसमें। कुछ वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले कि जिसमें मुस्कान अपने पति पर हाथ उठा रही है और मारपीट कर रही है, तो सभी ने मुस्कान को गलत बताया था उस जगह पर। लेकिन हमने वीडियो बनाई थी, बिंदास रूबी चैनल पर पड़ी हुई हैं, 2 वीडियो बनाई थी मैंने मुस्कान के लिए। तो जिसमें मैंने बोला था यही चीज़ें कि हमेशा आदमी एक पक्ष दिखाता है, वही पक्ष दिखाएगा जिसमें वो खुद गलत नहीं होगा, वो दिखाएगा। सामने वाला गलत है वो दिखाएगा, तो उसमें वही हुआ, वही चीज़ें इन्होंने डाली जिसमें मुस्कान गलत थी। लेकिन कल के वीडियो में जब संजना का जो वीडियो आता है उसमें संजना ने खुद ये चीज़ें बोली हैं कि भूल गई वो दिन जब तेरे पति ने तुझे मारा था, हैं, कनपट्टी कनपट्टी में दिए थे, भूल गई वो चीज़ें। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि कहीं ना कहीं उसने भी मारा था। तो लेकिन तब क्यों नहीं बोला किसी ने? तो गाइस ऐसे ही धीरे धीरे सारी सच्चाइयाँ निकल के आएंगी। जो मुस्कान बोल रही थी ना, तो वो सारी सच्चाइयाँ निकल के आएंगी। कभी भी लोग अपना वो चीज़ नहीं दिखाते हैं जिसमें वो खुद गलत होते हैं, हमेशा वही चीज़ दिखाएंगे जिसमें सामने वाला गलत है। और यहाँ मुस्कान को ही गलत ठहरा दिया गया। तो कोई भी लड़की अपना घर अपने हाथों से नहीं उजाड़ती है, कोई भी लड़की अपने हाथों से अपनी ससुराल में इस तरह से नंग नाच नहीं करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। अब रोज़ आए दिन दारू पीना, दारू पी के कलेश करना घर में, तो भैया कौन लड़की सहन कर लेगी? मारपीट करना उसके साथ में, अगर उसने हाथ उठा दिया तो बहुत बुरा कर दिया भाई, क्योंकि वो बहू है, क्योंकि वो एक लड़की है, इसलिए है। पति हाथ उठाए, पति मारता रहे तो अच्छा है। और यही अगर अपनी बेटियों के साथ में हो तो बहुत ख़राब लगता है, लेकिन बहुओं के साथ में होता है तो बहुएं अगर कुछ कर ना लें इसलिए उनको बेदखल कर दिया जाता है। तो इन्होंने इसीलिए इसको बेदखल किया था, क्योंकि कहीं किसी उसमें आके कुछ ऐसा न करा ले जिससे कि सारे लोग वो हो जाएं, कुछ आगे आने वाले समय में मुसीबतें झेलनी पड़े। तो इसलिए इन्होंने बेदखल कर दिया था, जो इन्होंने खुद अपने वीडियो में बार बार बोली भी हैं। और उस जो पोस्ट डाली थी उसमें भी इन्होंने यही लिखा था कि आए दिन ऐसी चीज़ें करना, इसलिए हमने इनको बेदखल कर दिया है। लेकिन बेदखल करना सही था, लेकिन उन पर जो इन्होंने लांछन लगाया, उस पोस्ट में जो इन्होंने लांछन लगाया है दोनों बहुओं पर, एक पर नहीं दोनों बहुओं पर, तो वो सही था। तो जो इज्जत की बात कर रहे हैं वो तुम्हारे घर की इज्जत थी, जो दोनों बहुएं हैं तुम्हारी। आज तुम एक बहू के लिए साइड में हो गए, एक बहू तुम्हारे लिए बुरी हो गई। क्यों बुरी हो गई? क्योंकि वो आवाज़ उठा रही है, जो उस पर हुआ है उसके लिए वो आवाज़ उठा रही है, तो वो बुरी हो गई, है ना। तो यही होता है, दबाया जाता है वही लड़कियों को। लेकिन मुस्कान कहीं ना कहीं, एक गलती मुस्कान ने बहुत बड़ी कर दी, एक नहीं 2 बार गलतियां की हैं मुस्कान ने। कि हमने पहले भी बोला था, पहले भी वीडियो इसी के टॉपिक पे बनाया है हमने, तो कि मुस्कान ने जब वो बच्ची पेट में थी तब भी मुस्कान ने बहुत ऐसी बद्दुआएं बोली थी इंस्टाग्राम पर लाइव में। तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और कल के वीडियो में फिर से मुस्कान ने वही चीज़ें बोली हैं भाई, कि क्या ही बताएं हम आपको। तो देखो, हम तो यही कहेंगे मुस्कान को कि मुस्कान कभी भी बच्चों के लिए मत बोला करो, खासकर छोटी सी बच्ची के लिए। वो छोटी सी बच्ची है और रिश्ते में आपकी भांजी लगती है, अभी भी रिश्ता है आपका और रिश्ता आजीवन रहेगा। भले ही तुम्हारा तलाक हो जाए फिर भी उससे रिश्ता तो रहेगा ही ना आपका कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी भांजी है और भांजियों से इस तरह नहीं बोला जाता, वो भी लड़कियों से। तो तुमने जो भी चीज़ें बोली हैं बहुत गलत बोली हैं मुस्कान, इस चीज़ में हम आपका साथ नहीं देंगे। हम आपको समझाने का ही प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसी गलती ना हो। मुस्कान कभी भी देखो, जो कोई भी आपसे गालियाँ दे रहा है आप उससे गालियाँ दीजिए, जो जिस भाषा में आपसे बात कर रहा है वो उस भाषा में उससे बात करिए। लेकिन उस बच्ची ने आपसे क्या बोला? उस बच्ची ने कुछ बोला ना, पहले कुछ बोला था जब आपने पहले उसके लिए बद्दुआएं निकाली थी, और ना ही आज बोला उसने। और रही बात बच्चों की, तो उन्होंने भी नहीं आपके बच्चे के लिए कुछ बोला। वो तो बार बार यही कहती हैं कि मैं तो उस बच्चे के लिए भी कुछ नहीं बोल सकती। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि वो भाई उनका भतीजा है, उनके भाई का अपना खून है वो, तो वो नहीं बोल सकती उसके लिए। और ना ही उन्होंने बोला है। इस बात के लिए हम उनको शाबाशी देंगे भाई कि इतना कुछ हो गया, आपको बहुत कुछ सुनाया उन्होंने, लेकिन कभी भी आपके बच्चे के लिए उन्होंने कभी गलत नहीं बोला है,
कभी भी आज तक आपके लिए चाहे कुछ भी बोला हो, उनके पति ने गालियाँ दी, उन्होंने भी दी, कुछ भी किया हो, लेकिन बच्चे के लिए नहीं बोला है। तो इसीलिए हम आपसे भी कहेंगे कि आपस में लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, तो चीज़ें हो ही रही हैं भाई, लेकिन बच्चों के लिए मत बोलो। तो गाइस बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो मुस्कान की ये यहाँ गलती है। और गाइस जो कुछ भी है और भी चीज़ें निकल निकल के सामने आएंगी। मुस्कान ने अपना ऐसे ही घर बर्बाद नहीं किया है, और ये आए दिन ऐसी धमकियां देते रहते हैं कि यहाँ आ जाओ हम मारेंगे, वहाँ आ जाएं तो हम मारें। तो ऐसा क्यों? और जो भी मुस्कान का साथ देता है, आप लोगों को पता ही है उस पर किस तरह के लांछन लगा दिए जाते हैं, किस तरह से बोला जाता है कि जो भी बोल रहे हैं कि गाँव वालों के ऐसा क्या है, क्या कर दिया है गाँव वालों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाँव वालों को भी दिखता है, दिख रहा होगा उनको कि सच्चाई क्या है, क्योंकि हमसे ज़्यादा सच्चाई वो लोग जानते हैं। और जिस इंसान पर बीती है ना, वो भली भांति जानता है। तो मुस्कान पर ये चीज़ें बीती हैं तो उसे पता है। और जिसकी बात आप करते हो बार बार कि अपने पति को सुधार नहीं पाई, और सी औरत होती तो कब का अपने पति को सुधार लेती। तो इस पर भी मैं बात बोलना चाहूँगी कि जिसको आपने 25 साल में नहीं सुधार पाया, जिसको आपकी माँ ने इतना बड़ा किया पाल पोस कर, उस माँ ने नहीं उसको सुधार पाया, तो सोचिए वो 1.5 साल में सुधार लेती उसको। मुझे लग रहा है कि वो 1.5 साल ही उनके साथ रही है, तो क्या 1.5 साल में वो सुधार पाती उनको? जब आप लोग नहीं उनको सुधार पाए, उसके पति को नहीं सुधार पाए, तो वो सुधार लेती? कभी नहीं। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हो? एक 20 साल की लड़की जो शादी करके आई है, उससे ये उम्मीद करते हो कि आपके 25-26 साल के लड़के को वो सुधार ले? कुछ लोग यही करते हैं भाई, कुछ लोगों की यही मानसिकता है कि उनके लड़के दारू पीते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो अपने आप सुधर जाएगा, वो आके सुधार लेगी। क्यों भाई? वो कैसे सुधार लेगी? जब तुमसे नहीं वो सुधरा तो वो कैसे सुधार लेगी? तो पहली बार तो ऐसे लड़कों की शादी ही ना करी जाए। लेकिन यहाँ उन्होंने शादी नहीं की है, यहाँ मुस्कान की मर्जी से ही शादी हुई है। तो यहाँ घरवाले को दोष नहीं देंगे कि उन्होंने शादी की है ज़बरदस्ती अपने लड़के की। उन्होंने तो बता रही हैं वो अपने वीडियो में, कई बार इंटरव्यू में भी बताया कि हमने तो पहले ही बोल दिया था, और मुस्कान को भी पहले से पता था कि ये ऐसे कारनामे हैं इसके। तो मुस्कान को ही सोचना समझना चाहिए था। मुस्कान ने भी ये सोचा होगा हम जाएंगे शादी कर लेंगे तो हमसे वो प्यार करता है तो हम उसको सुधार लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं। और मुस्कान से भाई कई लोगों को सीख मिली होगी, कई माँ बाप को सीख मिली होगी कि कभी भी अपने बच्चे ऐसी हरकतें करें तो समझा के रखें। और मुस्कान से कई लड़कियों को भी सीख मिली होगी कि कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो शादी की है ना मुस्कान ने, उस तरह से मुस्कान को तो सबक मिल ही गया है भाई, और भी लोगों को मिला होगा। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं यही वीडियो अपना विराम करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो, कुछ भी ऐसा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं, और सॉरी बोलती हूँ सभी से। तो मुझे माफ़ कर देना। अगर मोटिव यही रहता है समझाने का, हमारा काम ही है भाई, वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पक्ष की सुने, एक पक्ष को बुरा बोलें, ऐसा नहीं है। हम उस पक्ष में अगर गलत दिखेगा तो हम उस पक्ष के लिए भी बोलेंगे, इस पक्ष में अगर कुछ गलत दिखेगा तो हम इधर की भी बोलेंगे। हम दोनों तरफ की बात करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्कान का साथ दे रहे हैं या मुस्कान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है मुस्कान का ही सपोर्ट करें। गलत में भी, गलत में हम मुस्कान का सपोर्ट नहीं करेंगे। जहाँ मुस्कान हमें गलत लगेगी वहाँ हम उसको गलत बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।